साल 1920 है। ब्रिटिश साम्राज्य का साया पूरे भारत पर है। महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत महाराष्ट्र पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत का अनुभव कर रहा है। बॉम्बे के चहल पहल भरे बंदरगाह से लेकर दूर दराज के गांवों तक ब्रिटिश नीतियां लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। प्रशासन प्रगति लाने का दावा तो करता है, लेकिन अक्सर स्थानीय लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की अनदेखी करता है। यह समय राष्ट्रवाद के उदय का है, जो ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ बढ़ते आक्रोश से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वशासन के लिए एक प्रमुख आवाज महाराष्ट्र में उपजाऊ जमीन पाती है। स्वराज यानी खुद का राज्य का नारा लोगों के दिलों में गूंजता है और विरोध और सुधार के एक नए युग की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरता है। लोकमान्य तिलक जैसे नेता, जो अपने जोशीले भाषणों और अटूट भावना के लिए जाने जाते हैं, जनता को प्रेरित करते हैं। तिलक की प्रसिद्ध घोषणा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा पूरे क्षेत्र में गूंजती है और आम नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को महाराष्ट्र में भारी समर्थन मिलता है। छात्रों से लेकर किसानों तक सभी वर्गों के लोग ब्रिटिश सामानों और संस्थानों के बहिष्कार में भाग लेते हैं। प्रतिरोध की भावना जंगल की आग की तरह फैलती है, जो ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती देती है। राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ महाराष्ट्र सामाजिक सुधार की एक शक्तिशाली लहर का भी अनुभव करता है। डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे दूरदर्शी नेता उभरते हैं, जो सदियों पुरानी जातिगत असमानताओं को चुनौती देते हैं। दलितों के अधिकारों के लिए डॉ आम्बेडकर का अथक अभियान सामाजिक न्याय के लिए एक आंदोलन को जन्म देता है। महिला शिक्षा भी केंद्र स्तर पर आती है। समाज सुधारक विशेष रूप से लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित करते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान और अवसर मिलते हैं। सावित्रीबाई फुले जैसी प्रणेता महिलाओं को शिक्षित करने, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने और अधिक न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं। 1920 का दशक मराठी भाषा और साहित्य के पुनरुत्थान का गवाह बनता है। लेखक, कवि और नाटककार अपनी कला का उपयोग राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और सांस्कृतिक गौरव की भावना को प्रज्वलित करने के लिए करते हैं। मराठी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं फलती फूलती हैं, जो लोगों के बीच जानकारी का प्रसार करती हैं और एकता की भावना को बढ़ावा देती हैं। महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार एक नया अर्थ लेता है। वे राष्ट्रवादी समारोहों के लिए मंच बन जाते हैं, जहां लोग अपनी साझा विरासत का जश्न मनाने और स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए एक साथ आते हैं। प्रतिरोध की भावना महाराष्ट्र में जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, जो स्वतंत्रता की ओर लंबी और कठिन यात्रा के लिए मंच तैयार करती है।